करेंगे अरविंद केजरीवाल की। कल तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की पहली रात रही। करवट बदलकर बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रात कल कटी। नींद नहीं आई केजरीवाल को। हालांकि जिन चीजों की मांग उनकी ओर से की गई थी वो सभी कोर्ट के आदेश पर मुहैया उन्हें करवा दी गई हैं, जिसमें 3 किताबें हैं, डायबिटीज चेक करने की मशीन है, कुछ दवाइयां हैं, उनका चश्मा है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में अरविंद केजरीवाल। अगला पता अगले 15 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की तिहाड़ जेल, जेल नंबर 2 के आइसोलेटेड बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। जो पहले पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। तिहाड़ जेल की पूरी दिनचर्या जो होती है, जो मैनुअल होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उस सब का पालन केजरीवाल को करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं और उसमें यही है कि रोजाना 4 से 5 मिनट के लिए फोन पर वो बात कर पाएंगे, वीडियो कॉल कर पाएंगे। 10 लोगों के नाम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हैं, मुलाकात जिनसे वो कर पाएंगे। कल बताया जा रहा है रात को घर का खाना अरविंद केजरीवाल की ओर से मंगाया गया था। इजाजत उन्हें कोर्ट से मिल गई थी। शराब घोटाले में लगातार मुश्किलें आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ती जा रही हैं और कल अरविंद केजरीवाल की ओर से पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया और इस पर दावा अब किया जा रहा है कि आतिशी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। विजय नायर को लेकर दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। विजय नायर वही शख्स जिसको कहा था कि ही इज माय बॉय, मेरा लड़का है विजय नायर। दिल्ली शराब घोटाला जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई अलग अलग नाम सामने आए, जिसमें विजय नायर का नाम भी सामने आया। कुछ चैट सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल की ओर से विजय नायर को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने लिखा गया था कि विजय नायर मेरा लड़का है। आरजू के पास में जाती हूँ, मेरे साथ आरजू ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, पहली रात, इससे पहले आपने बताया था कि अरविंद केजरीवाल की कल जेल में कैसी बीती? सुबह का नाश्ता केजरीवाल का क्या हो गया है? क्या सुबह के नाश्ते में भी घर से उनके लिए खाना आया है या फिर जेल का ही नाश्ता किया है अरविंद केजरीवाल ने? जी बिल्कुल, देखिए कल अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है उस पे कोर्ट ने भेज दिया था और कल उनकी पहली रात जो है वो तिहाड़ जेल में बीती है। फिलहाल मुश्किल भरी वो रात रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मुश्किलें जो है वो आम आदमी पार्टी की भी बढ़ गई हैं क्योंकि उनके तमाम नेता जो हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। लगातार उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो जिस तरीके से अन्य कैदियों को सुबह 6 बजे उठाया जाता है उसी तरीके से दिनचर्या जो है वो अरविंद केजरीवाल की भी शुरू हुई। उनको 6 बजे उठाया गया, वहीं 7:30 बजे जो ब्रेकफास्ट है वो दिया जाता है, जिसमें ब्रेड और दलिया जो है, हल्का नाश्ता जो है वो कैदियों को दिया जाता है। वहीं जानकारी सूत्रों से ये भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है, जिसको लेकर जो जेल की मेडिकल टीम है उससे कंसल्ट किया जाएगा और तभी उनको लंच और डिनर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है दिया जाएगा। कल भी जब कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी पे भेजा था तब अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये भी मांग की थी कि उनकी कुछ दवाइयां हैं जो उनको जेल में प्रोवाइड की जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी देखिए रखी गई हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर जा रहे थे, जब वो अपनी जो कोर्ट हियरिंग है उसके लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। और वहीं अब एक बड़ा खुलासा जो है वो आतिशी करने जा रही हैं क्योंकि कल ईडी ने जब हियरिंग चल रही थी तब ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के सामने जब विजय नायर का स्टेटमेंट पेश किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है, जो पहले अरविंद केजरीवाल जिसको माय बॉय बोलते थे, वो विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। इस पूरे मामले के बाद आतिशी की तरफ से कल दोपहर में ही ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी थी कि वो 10 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोई बड़ा खुलासा
करने जा रही हैं और वहीं अब जानकारी मिली है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 10 बजे करेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ आतिशी जो है आज 10 बजे, जो कि दिल्ली कैबिनेट की मिनिस्टर है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी ने ये जानकारी दी है कि नाम लिया गया है उनका, क्या कुछ खुलासा करता है ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी 2 बार बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। ये तीसरा ऐसा मौका है, तीसरी बार जब अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, लेकिन अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। दिनचर्या क्या बाकी कैदियों की तरह रहेगी? पूरा रूटीन क्या आतिशी रहेगा? लोग ये जानना चाहते हैं केजरीवाल का। चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ और अलग से सुविधाएं जेल में केजरीवाल को दी जाएंगी? रूटीन का हिस्सा क्या क्या रहेगा उनके? जी देखिए, कुछ खास अलग तो नहीं रहेगा क्योंकि जिस तरीके से अन्य कैदी रहते हैं, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसीलिए उनको जेल नंबर 2 में रखा गया है। अगर जेल नंबर 2 की बात करें तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी और सर्विलांस जो है वो रहता है। आपको बता दें कि लगभग 250 सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो जेल नंबर 2 में लगे हुए हैं और हाई टेक्निकल क्वालिटी वाले जो कैमरेज हैं वो लगे हुए हैं। इसी के साथ ही जो जेल नंबर 2 में कैदी रहते हैं, जो गैंगस्टर रहते हैं बड़े नामों वाले, उनको अलग ही रास्ते से ले जाया और लाया जाता है जो कि सेल से 200 मीटर की दूरी पर है। इसी के साथ ही अगर बात करें जेल मैनुअल की तो वहीं अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार मुलाकात करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। एक मुलाकात जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, तो वहीं दूसरी मुलाकात जो है वो लॉकअप के अंदर उनसे कर सकते हैं आमने सामने। लगभग समय की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब अरविंद केजरीवाल बात करेंगे तो उसका समय लगभग 20 से 25 मिनट उनको दिया जाएगा। तो लगातार देखिए हम देख रहे हैं किस तरीके से पिछले बीते दिनों में भी लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो साउथ लॉबी है, उनसे पूछताछ जो है ईडी ने आगे बढ़ाई है। पिछले 2 दिन पहले कैलाश गहलोत को भी ईडी ने बुलाया था, उनसे भी तमाम एक्सपेक्ट पे जो पूछताछ जो है वो की गई थी कि आखिर उन्होंने अपने फोन क्यों बदले, क्योंकि ईडी की तरफ से सूत्रों से ये भी पता चला था कि लगातार कैलाश गहलोत की तरफ से उनके मोबाइल फोन जो है वो बदले गए थे। वहीं जो कैलाश गहलोत का सरकारी बंगलो है उसमें विजय नायर रहता था, क्योंकि किसी भी सरकारी बंगलों में विजय नायर का रहना, क्योंकि वो किसी एक मंत्री को अलॉट होता है और उसमें अगर विजय नायर रह रहा था तो आखिर क्यों रह रहा था, तमाम सवाल जवाब जो है वो कैलाश गहलोत से भी किए गए। कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ अरविंद केजरीवाल की ओर से अपने 2 मंत्रियों के नाम लिए गए जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज हैं। क्या उनसे कुछ सवाल किया गया था इससे रिलेटेड, या फिर अपने आप से खुद उन्होंने कुछ ऐसी दलील दी जिसमें नाम रखे गए? और क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या मुश्किल आगे आने वाले दिनों में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बढ़ सकती है? क्या ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है इस पूरे केस में? देखिए बिल्कुल, जैसे अगर पीछे बीते दिनों की बात करें तो लगातार ईडी जो है वो सभी लोगों को ईडी दफ्तर बुला के उनकी स्टेटमेंट जो है, जो भी एक्यूज इस पूरे मामले में है, चाहे वो के कविता हो, जिनके ऊपर एलिगेशन है, के कविता, विजय नायर, तमाम जो इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, उन सबके स्टेटमेंट जो है वो ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं और उन्हीं जो कन्फ्रंटेशन की बात है वो ईडी ने कही थी। लेकिन कल ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग जांच में नहीं कर रहे हैं, तमाम सवाल के जवाब जो है वो घुमा फिरा के दे रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइसेस जो है वो जब्त किए थे ईडी की तरफ से, उनके पासवर्ड जो है वो भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिए हैं, इसीलिए उन्होंने जुडिशियल कस्टडी पे अरविंद केजरीवाल को भेजा था। लेकिन जहां की बात करें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो नाम लिया है, क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया था ईडी की तरफ से विजय नायर का, उस स्टेटमेंट को अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया। लेकिन जब उनके सामने रखा गया तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर भाजपा की भी बात करें, ऑपोजिशन पार्टी की दिल्ली में, उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक पत्ते जो है वो खुलते जा रहे हैं और एक के बाद एक नेता जो है वो जेल में पहुंच रहे हैं और जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कल विशाल प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो है वो उनके खिलाफ की जा रही है, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो आने वाले चुनावों में भी मजबूती से एक साथ खड़े रहेंगे और पार्टी मजबूती से सामने खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है आरजू, आपका फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। सुबह 10 बजे का भी इंतजार है जब आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और क्या विस्फोटक खुलासा वो करती हैं ये देखना होगा।